हेलो गाइज, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं रोशनी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रोशनी ब्लॉग्स यूके। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 8:30 बजे से। तो अभी मैं हाथ मुँह धो के आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज मम्मी लोगों ने सब्जी नहीं बनाई। तो मेरी चाय उबल चुकी है और थोड़ी सी घी भी है मिलने और थोड़ा सा दूध भी है। तो मैं फटाफट से नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप बने रहो। तो गाइस, मेरा नहाना धोना हो चुका है और हम जा रहे हैं स्कूल में आज। और स्कूल में है, पता नहीं क्या है, स्कूल में जाकर ही पता चलेगा। तो मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। तैयार तो हो गई हूँ मैं। कमेंट करके बताना ये सूट कैसी है। और मेरे पास चप्पल यही है गाइस, मैं चप्पल नहीं खरीदती हूँ। ये सूट मेरे मिस्टर जी ने खरीदी थी, मतलब मेरे होने वाले हस्बैंड ने खरीदी थी। और तो मैंने आज ये डाला है। तो देखते हैं स्कूल में जाके कैसा होता है। आप लोग भी मेरे साथ बने रहो। तो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ और मैं घर से जा रही हूँ। और आज दिखाएंगे स्कूल में कैसा होता है। आप लोग बने रहो मेरे साथ। हमारा स्वयं का, हमारे क्षेत्र का और संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो सकता है। इसके बाद जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी भी कहते थे कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करते रहिए। तो उनके विचारों से आगे आपको अवगत कराने के लिए हमारे विकास खंड वेरीनाथ की लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख महोदया श्रीमती विनीता बाफला जी से मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपने विचारों से अंबेडकर जी की जीवनी पर तो आप प्रकाश डालेंगे, साथ में अपने आशीर्वचनों से हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। विनीता जी, धन्यवाद आप सभी का। आज हम सभी यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जन्म जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। और हमारे बीच मंच पर उपस्थित लोकप्रिय माननीय सांसद श्री अजय टमटा जी, यहाँ के प्रधान जी श्री मंगला प्रसाद जी, और हमारे बीच में यहाँ के वरिष्ठ और पूजनीय कार्यकर्ता श्री चंद्रराम जी, और जिले के उपाध्यक्ष दीपक कार्की जी, हमारे बीच में नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष श्री त्रिभुवन भंडारी जी, और हमारे ब्लॉक के महामंत्री श्री लोहनी जी, और प्रदेश में अनुसूचित मोर्चा के मंत्री श्री दिनेश आर्या जी, कुलदीप रावत जी, देव रौतेला जी, मनोज कार्की जी, राशन कुमार जी, और पूर्व प्रधान हिपा श्री कार्की जी, और सभी हमारे यहाँ पर बैठे देवतुल्य कार्यकर्ता, और यहाँ पर उपस्थित हमारे भाई बंधु, बहुत अच्छी संख्या में आई हुई हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं, प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग आज भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और विभिन्न प्रवक्ताओं ने अपने यहाँ विचार रखे। तो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब बहुत संघर्ष करते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और 32 डिग्रियां उनके पास, 9 भाषाओं के ज्ञाता और 26 उपाधियां उनके पास थी। तो इतनी विद्वान आदमी वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी एक नाम नहीं है, एक विचार है, और उन विचार में अपनी समस्याओं का समाधान करती है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने यहाँ स्कूल अच्छे अच्छे खुले हैं, विभिन्न प्रतियोगिताएं यहाँ होती हैं। तो अपने बच्चों के शिक्षण और उनके पालन पोषण में हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, आप लोग दीजिए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षा ही ऐसा हथियार है जिससे हम अपने समाज की दशा और दिशा बदल सकते हैं और सम्मानपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बात सुनी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में
आयोजित आप सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पुनः मैं अपनी बाणी को यही विराम देती हूँ। बोलिए भारत माता की संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे बीच कुछ ऐसे अतिथि भी पहुंचे हैं जिनका सम्मान करना हमारे लिए वाकई में अग्रिम है। तो इस पाखू क्षेत्र के इस सानी गांव से लगे हुए विभिन्न क्षेत्रों में एक ऐसे युवक ने जन्म लिया, एक ऐसे कलाकार ने जन्म लिया, एक ऐसे लोक गायक ने जन्म लिया जिसकी सिर्फ आज आवाज यहाँ पर रह चुकी है। वे तो अवश्य ही हमें छोड़कर कहीं दूर जा चुके हैं, पर उनके गीत आज भी हमारे दिलों पे राज करते हैं और उनकी वो आवाज जिसके सुनकर आज भी हम उनकी छवि को अपने सम्मुख पाते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई स्वर्गीय श्रीमद पप्पू कार्की जी की माता श्री हमारे बीच पहुंची हैं। मैं श्रीमती कमला देवी जी को मंच पर बुलाऊंगा और नंदी देवी जी तो उनको मंच पर बुलाऊंगा और मैं सांसद महोदय जी से निवेदन करूंगा श्रीमान अजय टम्टा जी की आप सौ लड़ाकर उनकी माता श्री का जोरदार तालियों से एक बार ऐसी जननी, ऐसी माता शक्ति जिन्होंने पप्पू कार्की जैसे सुपुत्र को जन्म दिया और जो कि हमारे क्षेत्र की शान है, हमारे क्षेत्र में उत्तराखंड के शान संपूर्ण विदेशों तक जो एक शान के सूत्र हैं, ऐसे पप्पू कार्की जी को आज हम याद करते हैं। उनकी माता श्री के उन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर यहाँ पर रूप दिया है। तो मेरा पुनः सांसद महोदय से निवेदन है कि आप इन दोनों को भी शॉल उड़ाकर इनका भी सम्मान करेंगे। श्रीमान सांसद महोदय अजय टम्टा जी, कृष्ण कुमार जी और रोशन जी का भी शॉल उड़ाकर ये शानदार कार्यक्रम इनके द्वारा यहाँ पर नियोजित किया गया। जोरदार तालियां एक बार कृष्ण कुमार जी और रोशन कुमार जी के लिए। युवा कार्यकर्ता रोशन, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार और रोशन आपका जीवन रहे, आप अपने जीवन में सदैव अनेक सफलताओं को प्राप्त करें। ये कामनाएं हमारे सांसद महोदय जी की ओर से। और जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे ग्राम प्रधान मंगला प्रसाद जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं, इनको भी शॉल उड़ाकर इनका भी सम्मान हमारे सांसद महोदय जी के द्वारा होना है। जोरदार तालियां मंगला प्रसाद जी के लिए जो कि ग्राम प्रधान है इस क्षेत्र के और अपने संघर्षों के लिए पूरे ग्राम प्रधान। और इसके बाद अब नन्हे फूल, ऐसे ही फूल ने 131 वर्ष पहले इस भारतवर्ष में जन्म लिया, ऐसे ही फूल हमारे बीच हैं, छोटे छोटे मेधावी बच्चे। जोरदार तालियां इन मेधावी छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने इस विद्यालय में अध्ययन करते हुए विशेष अपने शिक्षा के क्षेत्र में स्थान प्राप्त किया है। तो मैं एक एक करके इन छात्र छात्राओं को मंच पर बुलाऊंगा और मेरा हमारे आज के मुख्य जो कि मातृशक्ति है इस क्षेत्र की, तो इसकी अध्यक्ष हैं हमारी श्रीमती रजनी देवी जी, आपको भी मंच पर बुलाऊंगा जो कि जोरदार तालियां स्वयं सेवक समूह मंगल सानी गांव अध्यक्ष श्रीमती रजनी देवी जी का सम्मान यहाँ पर उसको पुरस्कार यहाँ पर पुरस्कृत कर रहे हैं हमारे सांसद महोदय। जोरदार तालियां एक बार अध्यक्ष महोदया के लिए। और ऐसे ही स्वयं समूह की दूसरी अध्यक्ष हैं श्रीमती ममता देवी जी, आपको भी मंच पर बुलाऊंगा, आपको भी पुरस्कृत करेंगे हमारे सांसद महोदय श्रीमती ममता देवी जी। इसके बाद और सानी प्राथमिक विद्यार्थी जी के लिए हम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं मनोज कार्की जी। अब इसके बाद जैसे कि हमारा ये सम्मान और सम्मानित कार्यक्रम पूर्ण हुआ और हमारे मुख्य अतिथि जी भी अपना विशेष समय लेकर यहाँ पर आए हैं, उन्हें भी बड़ी दूर जाना है। जोरदार तालियां एक बार हमारे मुख्य अतिथि हमारे सांसद महोदय श्रीमान अजय टम्टा जी के लिए। तो मैं हमारे मुख्य अतिथि जी को मंच पर बुलाऊंगा, आपके द्वारा ही इस कार्यक्रम का समापन हो। हम आपको इस मंच पर
आमंत्रित करते हैं कि आप अपने आशीर्वचनों से इस क्षेत्र को और भीमराव अंबेडकर जी की इस पावन जयंती पर उनके जीवनी पर प्रकाश डालते हुए हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। हमारे सांसद महोदय, जोरदार तालियां एक बार अजय जनता जी के लिए। मैं बोलूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। आज का दिन पूरे भारत के लिए नहीं, हम सबके लिए भी नहीं, पूरे देश के 130 करोड़ की जनसंख्या से भी ऊपर मैं कहूं तो पृथ्वी में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इन 200 से ज्यादा देशों ने भी अपनी देश की व्यवस्थाओं को बनाने में किसी महापुरुष के विचारों को स्वीकार किया। तो ऐसे व्यक्ति आधुनिक युग के निर्माता, भारत का तो पूरा संविधान उन्हीं के अनुसार चलता है। अगर हम यहाँ बैठे भी हैं, उठे भी हैं, ये शिक्षा भी है, ये रोड भी है, लोगों को एक दूसरे का डर भी है, लोगों के अंदर जितनी भी देश के अंदर कानून व्यवस्थाएं बनी है, माताओं से, बहनों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, ये सब के लिए तो हमारे देश का 100% कानून बच्चे के पैदा होने से लेकर बच्चे के अंतिम संस्कार तक, यानी कि अगर कोई मर जाता है उसका पोस्टमार्टम भी होता है तो भारत के संविधान के अनुसार ही होता है। तो इस देश की तो पूरी व्यवस्थाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के अनुसार ही चलती है। मगर दुनिया के 200 देशों ने इस विचार को पूरे अपने अपने देश के संविधान के अंदर लिया। ऐसे महान पुरुष को इस सृष्टि में जन्म लेने का अवसर भी आज ही के दिन मिला है। इसलिए क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार अगर आप अलग अलग देश में जाओगे तो अलग अलग लोगों को मानने वाले लोग रहते हैं। कहीं ईसा मसीह को मानते हैं, बहुत सारी दुनिया में क्रिश्चियन सारे उन्हीं को भगवान मानते हैं। तो कहीं आप जाओगे तो आपको उन देशों के अंदर भगवान अगर किसी को मानते हैं तो मोहम्मद साहब को मान लेते हैं। ऐसे ही अगर हम कहीं दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर जाते हैं तो उनके अंदर देश को मानने की व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं और इसलिए उनके बनाए जो विचार है उनको वो लोग स्वयं सहायता समूह और महिला मंगल दल के अध्यक्ष महोदया के लिए जोरदार तालियां। अब इसके बाद समापन सत्र को आगे बढ़ाते हुए हमारे ग्रामीण मंडल जिनकी देखरेख में मार्गदर्शन में ये कार्य आगे बढ़ रहा है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मंडल अध्यक्ष श्रीमान त्रिभुवन भंडारी जी के लिए। और आपको मंच पर बुलाऊंगा। अध्यक्ष जी, आप इस समापन सत्र को संबोधित करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। श्रीमान त्रिभुवन भंडारी जी। भारत माता की, भारत माता की। मैं इस कोटगाड़ी माँ के दरबार पर आज हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे बीच हमारे माननीय लोकसभा सांसद पूर्व मंत्री श्री अजय टमटा जी और ब्लॉक प्रमुख इंता बाफला जी, प्रदेश मंत्री दिनेश आर्या जी, जिला महामंत्री दीपक कार्की जी, जिला पंचायत। तो गाइस सब लोग घर जा रहे हैं। हम
जा रहे हैं अपने, ये सारे लोग। सभी लोग जा रहे हैं अपने घर। ये देखो जी, ये मुझे बता चीची क्या हो रहा था ये ऐसा है? नहीं पिया मैंने। चीची ने तो फेंक कर आई हुई ना चाहिए चुन्नी देनी थी, चुन्नी हाथ में दे दे दो इतने सारे लोग आए थे और भी पीछे से आ रहे हैं। गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर में और जेरी भी आ गया है। जेली अरे मेरा थोप। तो पहले मैं कपड़े चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद एक रील बनाऊंगी। आज मेरा रियल थोपड़ा देख लो गाइस। तो गाइस मैं कपड़े चेंज करके बैठ चुकी हूँ गैलरी पे और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई गाइस। और मैंने खाना नहीं खाया अभी खाना बन रहा है। अभी मम्मी ने चाय बनाई थी तो मेरा छोटा भाई मेरे लिए चाय लेके आया था तो मैंने चाय पिया, गिलास भी यहीं पर है। कुछ करने की ताकत ही नहीं है मेरे पे, तो हालत ख़राब है। जेरी भी ऊपर ही है, सब लोग ऊपर है, मैं नीचे आ गई और अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। अभी हवा भी चल रही है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं पे सो जाऊँ, तो मैं सो जाती हूँ। फिर खाना खाते टाइम मेरे को जो उठाएगा फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए आप लोग भी आराम कर लो, फिर जल्दी मैं आऊँगी तो आप लोग भी आ जाना। हाँ सोई मत रहना, जो नहीं सो रहा है वो मेरी वीडियो देख सकता है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अभी। तब तक के लिए आप लोग बने रहो। और अभी हवा चल रही है हमारे वहाँ पे, हवा चल रही है। और मेरे ननिहाल में गाइस पुराने नींबू तोड़े नहीं थे, नए फल उग गए। मेरे मुंह में रस आ गया देखकर, मेरा मन करा खाने का। पर हमने उनसे, अगर हम उन्हें बोलते दे दो करके तो दे देते। पहाड़ों में दे देते हैं, शहरों में नहीं देते ना कोई चीज़ें। पहाड़ों में किसी से कुछ भी लो तो वो तुरंत दे देते हैं पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ में रहने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। शहरों में रहने वालों का तो पता नहीं। तो सो जाती हूँ यार, बहुत सर दर्द भी हो रहा है मेरा। गाइस हम खाना खा के रूम पे आ चुके हैं और ये अपना बिस्तर लगा रहा है। अभी इसे ब्लॉग में आना पसंद ही नहीं है, तो आज आए थे अजय टमटा और पता नहीं कौन कौन आए थे, मेरे को नहीं पता। तो आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय करा होगा। एंजॉय करा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखना, गुड बाय। देखो गाइस इसका अलग ही ड्रामा हुए रहता है। ये 200 रुपये का लोअर है गाइस इसका ये।
और हमारे जेरी को देखो, जेरी अले मेरा पत्थर, ओले पत्थर 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 रे मेरे छम्मो छम्मो छम्मा छम्मा छम